अस्सलाम वालेकुम। खौला इस्लाम की तरफ से एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। नमाज की शर्तों का बयान। मसला नंबर 1, नमाज शुरू करने से पहले कई चीज़ें वाजिब हैं। अगर वज़ू ना हो तो वज़ू करे, नहाने की ज़रूरत हो तो गुस्ल करे, बदन पर या कपड़े पर कोई निजासत लगी हो तो उसको पाक करे, जिस जगह नमाज पढ़नी है वो भी पाक होनी चाहिए। फ़कत मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैर के सिवा सर से पैर तक सारा बदन खूब ढांक ले। क़िबला की तरफ मुंह करके जिस नमाज को पढ़ना चाहती है उसकी नीयत यानी दिल से इरादा करे। वक्त आने के बाद नमाज पढ़े। ये सब चीज़ें नमाज के लिए शर्त हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी छूट जाएगी तो नमाज नहीं होगी। मसला नंबर 2, बारीक तनज़ेब या बुक या जाली वगैरह का बहुत बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 3, अगर नमाज पढ़ते वक्त चौथाई पंडली या चौथाई रान या चौथाई बाह खुल जाए और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके तो नमाज जाती रही, फिर से पढ़े। और अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज हो गई। इसी तरह जितने बदन का ढांकना वाजिब है उसमें से जब चौथाई अज़ू खुल जाएगा तो नमाज नहीं होगी। जैसे एक कान का चौथाई या चौथाई सर या चौथाई बाल या चौथाई पेट या चौथाई पीठ, चौथाई गर्दन, चौथाई सीना, चौथाई छाती वगैरह खुल जाने से नमाज नहीं होगी। मसला नंबर 4, जो लड़की अभी जवान नहीं हुई अगर उसकी ओढ़नी सुरख गई और उसका सर खुल गया तो उसकी नमाज हो गई। मसला नंबर 5, अगर कपड़े या बदन पर कुछ निजासत लगी है लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता तो इसी तरह निजासत के साथ नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 6, और अगर सारा कपड़ा नजिस हो या पूरा कपड़ा तो नजिस नहीं लेकिन बहुत ही कम पाक है यानी 1/4 से कम पाक है और बाकी सब का सब नजिस है तो ऐसे वक्त ये भी दुरुस्त है कि इस कपड़े को पहने नमाज पढ़े और ये भी दुरुस्त है कि कपड़ा उतार डाले और नंगी होकर नमाज पढ़े। लेकिन नंगी होकर नमाज पढ़ने से इस नजिस कपड़े को पहन कर पढ़ना बेहतर है। और अगर चौथाई कपड़ा या चौथाई से ज़्यादा पाक हो तो नंगी होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, इसी नजिस कपड़े को पहन कर पढ़ना वाजिब है। मसला नंबर 7, अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा ना हो तो नंगी नमाज पढ़े लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि कोई देख न सके और खड़े होकर नमाज ना पढ़े बल्कि बैठ कर पढ़े और रुकू सजदा को इशारा से अदा करे। और अगर खड़े खड़े पढ़े और रुकू सजदा अदा करे तो भी दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है। मसला नंबर 8, मुसाफिरत में किसी के पास थोड़ा सा पानी है कि अगर निजासत धोती है तो वज़ू के लिए नहीं बचता और अगर वज़ू करे तो निजासत पाक करने के लिए पानी ना बचेगा तो उस पानी से निजासत धो डाले फिर वज़ू के लिए तयम्मुम करें। मसला नंबर 9, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी लेकिन जब पढ़ चुकी तो मालूम हुआ कि जब वक्त नमाज़ पढ़ी थी उस वक्त ज़ोहर का वक्त नहीं रहा था बल्कि असर का वक्त आ गया था तो अब फिर क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि वही नमाज जो पढ़ी है क़ज़ा में आ जाएगी और ऐसा समझेंगे कि क़ज़ा पढ़ी थी। मसला नंबर 10, और अगर वक्त आने से पहले ही नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से नमाज की शर्तें मालूम हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों को मेरी आईडी पे आपको दीनी मालूमात और बहुत सारी अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। आपको तजवीद से कुरान पाक पढ़ने का मौका भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करते होंगे। दुआओं में याद रखिएगा सबको। खुदा हाफिज़।